हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो अभी तक काफ़ी सारा लेक्चर FEEE में ख़त्म हो चुका है। तो आज का लेक्चर है बीजेटी का दूसरा लेक्चर, यानी इससे पहले बीजेटी के बारे में काफ़ी सारा बेसिक पढ़ा जा चुका है। अब है बीजेटी का दूसरा लेक्चर, ठीक है। तो इसमें पढ़ेंगे बीजेटी का कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में कि इसको इनपुट आउटपुट अलग अलग तरीके से कैसे लेते हैं, और इसमें बायसिंग के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर ज्यादा लंबा नहीं है, ज्यादा टॉपिक नहीं है, छोटा सा ही है। तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं बीजेटी में। तो जैसा कि आपको बता दिया गया, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के बारे में बता दिया गया था कि इसको बीजेटी क्यों बोलते हैं, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में ये बताएंगे इसको बायसिंग करने के बाद, एक्टिव मोड में रखने के बाद। एक्टिव मोड में कैसे रखते हैं, PN यानी कि पहला जंक्शन को फॉरवर्ड बायस रखते हैं और दूसरा जंक्शन को रिवर्स बायस रखते हैं। तो ये होता है एक्टिव मोड में। तो ऐसा करने के बाद होगा क्या, कैसे करंट फ्लो होगा, कैसे करंट कंस्टिट्यूट होगा, एमीटर करंट, बेस करंट, कलेक्टर करंट, PNP में और NPN में, दोनों में देखते हैं कैसे करंट कंस्टिट्यूट होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ बीजेटी, ओके। तो एक एक लाइन देख लेते हैं जिससे कि कोई भी टर्म छूटना नहीं चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले ले रहे हैं यहां पे NPN ट्रांजिस्टर यानी NPN बीजेटी, ठीक है। तो यहां पे है वी कंसीडर NPN ट्रांजिस्टर, अभी जो ले रहे हैं NPN ट्रांजिस्टर ले रहे हैं, विच इज बायास्ड। बायास्ड तो काफी तरीके से बताया गया था। एक्टिव मोड हो सकता है, सैचुरेशन मोड हो सकता है, कट ऑफ मोड हो सकता है, इन्वर्जन मोड हो सकता है। तो यहां पे जो मोड लिया जा रहा है वो है एक्टिव मोड। तो एक्टिव मोड कैसे होता है, फॉरवर्ड बायस रखते हैं किसको, एमीटर बेस जंक्शन को, यानी पहला जंक्शन को फॉरवर्ड बायस रखते हैं। फिर उसके बाद जो वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं बिटवीन एमीटर एंड बेस के बीच बैटरी जो लगाते हैं, उसका नाम हम देते हैं VEB यानी एमीटर बेस वोल्टेज, ठीक है। दूसरा कलेक्टर बेस जंक्शन के बीच जो बैटरी लगाते हैं, जो कि रिवर्स बायस रखते हैं, ठीक है, उसका नाम देते हैं VCB, द पोटेंशियल बिटवीन कलेक्टर एंड बेस। ड्यू टू फॉरवर्ड बायस ऑफ द एमीटर बेस जंक्शन द फ्री इलेक्ट्रॉन आर इंजेक्टेड। जैसा कि अगर यहां पे लिया गया है NPN ट्रांजिस्टर, तो आपको पता है, बताया जा चुका है पहले वाले लेक्चर में कि N टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो फॉरवर्ड बायस्ड है, यानी कि मेजॉरिटी में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आगे वाले रीजन में मूव करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है आगे वाले रीजन यानी बेस रीजन में मूव करेंगे, ठीक है। यहां पे वर्ड लिया गया है इंजेक्टेड फ्रॉम N टाइप एमीटर टू बेस रीजन। तो एमीटर से बेस की तरफ क्या मूव करते हैं, वो करते हैं इलेक्ट्रॉन NPN टाइप में, क्योंकि NPN टाइप में पता है कि पहला जो लेयर है वो N का है और N में मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो N इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्ट होंगे, ठीक है। दिस मेक्स या फिर दिस इंड्यूस एमीटर करंट। तो N से, यानी कि N यानी पहला लेयर, एमीटर से बेस की तरफ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो करंट कंस्टिट्यूट हो रहा है उसका नाम बोलेंगे एमीटर करंट, ठीक है, क्योंकि वो एमीटर की वजह से वो करंट फ्लो हो रहा है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, एज दीज इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू द P टाइप बेस रीजन दे टेंड टू कंबाइन विद द होल्स, ओके। तो P रीजन में पता है कि P रीजन में यानी कि P लेयर में मेजॉरिटी में P टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी में होल्स होते हैं और N टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आपको पता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन और होल्स कंबाइन होने की कोशिश करेंगे, तो वो जब कंबाइन होंगे तो वो आगे 2% के आसपास या 5% के आसपास कंबाइन करने के बाद जो कॉम्बिनेशन करंट होता है वो बेस के लीड से बाहर निकलते हैं वो, ठीक है। वो आगे देखेंगे, डायग्राम के थ्रू आगे देखेंगे कि बेस के थ्रू कौन सा करंट फ्लो होता है। वो बेस करंट होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स होल्स का कॉम्बिनेशन वाला होता है, ठीक है।
एज द बेस इज लाइटली डोप्ड, बेस तो बताया जा चुका है कि बेस लाइटली डोप्ड होता है, एंड वेरी थिन होता है, यह भी बताया जा चुका है इससे पहले वाले लेक्चर में। देयरफॉर ओनली अ फ्यू इलेक्ट्रॉन्स लेस देन 5%, 5% से भी कम इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, कंबाइंड होते हैं होल्स के साथ और कंस्टिट्यूट करते हैं बेस करंट, जिसको हम डिनोट करते हैं IB से। बेस करंट कौन सा करंट हो गया, वो करंट जो यहां से इंजेक्ट हुए N से, यानी N टाइप सेमीकंडक्टर से इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्ट हुए P में, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स 5% से भी कम इलेक्ट्रॉन कंबाइन होते हैं होल्स के साथ और बेस के लीड से करंट फ्लो होते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करेंगे तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो करंट का डायरेक्शन होता है अपोजिट ही होता है, तो वो करंट होगा बेस करंट, जिसको हम डिनोट करेंगे IB से। ओके, तो नेक्स्ट है द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, यानी 5% इलेक्ट्रॉन जो रिकंबाइंड हो गए, जो कंबाइंड हो गए इलेक्ट्रॉन और होल्स और बेस के थ्रू बाहर निकल गए, बेस रीजन के थ्रू, यानी बेस वाले लीड के थ्रू, अब आगे जो जाते हैं कलेक्टर में करंट जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स मोर देन 95%, जो क्वांटिटी होता है इलेक्ट्रॉन्स का जो आगे कलेक्टर की तरफ बढ़ते हैं वो काफी मात्रा में होते हैं 95%, बाकी 5% जो इलेक्ट्रॉन होते हैं या लेस देन 5% वो बेस के थ्रू निकल जाते हैं। ठीक है, पास इनटू द कलेक्टर व्हिच इज पॉजिटिवली बेस्ड इन रीजन। ठीक है, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टेड बाय द कलेक्टर टू कंस्टिट्यूट द कलेक्टर करंट। तो जो इलेक्ट्रॉन्स बेस से होते हुए जिसका क्वांटिटी कितना है 95% से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर की तरफ जाते हैं, यानी अगर NPN ले रहे हैं तो NPN सबसे लास्ट में कौन सा N, तो वो क्या हुआ कलेक्टर रीजन। तो वो कलेक्टर रीजन जो करंट इलेक्ट्रॉन कलेक्ट कर रहा है वहां पे कौन सा करंट कंस्टिट्यूट हो रहा है, वो करंट है IC से डिनोट करते हैं उसको, वो है कलेक्टर करंट। ओके, तो BJT जो ट्रांजिस्टर है, करंट जो फ्लो हो रहा है वो 3 टाइप का फ्लो हुआ, जो 3 टाइप का नाम आपको अभी बताया गया। पहला एमीटर करंट, जो कि एमीटर रीजन में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उसकी वजह से ये करंट कंस्टिट्यूट हुआ। दूसरा करंट कंस्टिट्यूट हुआ बेस करंट, जो कि 2% या फिर 5% के बीच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो क्वांटिटी इलेक्ट्रॉन्स है होल्स के साथ कंबाइन करके उसके लीड के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, तो वो जो करंट हुए रिकॉम्बिनेशन वाला करंट वो बेस करंट हुआ। ये बहुत ही कम मात्रा में होता है, 2 से 5% के आसपास। ओके, ये बहुत कम मात्रा में है। बाकी 95% मोर देन 95% आगे की तरफ जाते हैं जो कि कलेक्टर करंट कंस्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, इसमें 95% या मोर देन 95%, ठीक है, मोर देन 95% इलेक्ट्रॉन कलेक्टर की तरफ जाते हैं, जिसकी वजह से जो करंट कंस्टिट्यूट होता है उसका नाम दिया जाता है IC। ठीक है, द वैल्यू ऑफ बेस करंट IB इज वेरी स्मॉल, बहुत कम मात्रा में होता है। 2% ऑफ एमीटर करंट, एमीटर करंट की तुलना में जो बेस करंट होता है वो बहुत ही कम होता है, 2% के बराबर। ठीक है, एमीटर के कंपैरिजन में। द रिलेशन बिटवीन दीज करंट क्या होगा, IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। आपको मालूम है कि सिंपल सा बात है, अभी रफली ले लेते हैं, ये एमीटर, ये बेस, ये कलेक्टर, यहां से जो करंट फ्लो हुआ एमीटर करंट, कुछ करंट बेस में चला गया, ये करंट हुआ IB, और आगे जो गया करंट वो करंट हुआ IC, और ये करंट है IE, ये करंट है IE, IC, IB, IE। तो यहां से क्लियरली दिख रहा है IE इज इक्वल टू 2 भागों में बट रहा है IB प्लस IC, आगे 95% और ये 2%। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वजह से। ठीक है, तो ये रिलेशन बनता है IE इज इक्वल टू IB प्लस IC, जो कि आगे जाके बहुत सारे रीजन से अभी थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, अभी इसके डेप्थ में नहीं गए करंट के डेप्थ में,
जिसमें कि बीटा का फैक्टर आता है, अल्फा का फैक्टर आता है, वो आगे देखेंगे अल्फा बीटा ये सब क्या होता है। ठीक है, अभी बहुत हल्के हल्के लेके चल रहे हैं कि क्या समीकरण बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि जो भी मैंने बताया कि 95% करंट आगे की तरफ जाते हैं, 5% इलेक्ट्रॉन बेस में जाते हैं, रिकम्बाइन होते हैं। तो ये डायग्राम के थ्रू है। ये अलग अलग 4 डायग्राम लिया हुआ है, सब एक ही साथ नहीं है। ये डायग्राम नंबर 1 है ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। ये 2 है, ये 3 और ये 4। ठीक है, 1 2 3 4 यहाँ 4 फिगर्स हैं, 4 डायग्राम लिया गया है, चारों अलग अलग हैं ताकि किसी न किसी से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि अलग अलग स्टूडेंट को अलग अलग डायग्राम पकड़ में आता है। तो इसीलिए 4 अलग अलग टाइप के डायग्राम ले लिए गए। तो यहाँ जो ब्लैक कलर एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया गया है, यहाँ जो ब्लैक कलर का दिख रहा है ये इलेक्ट्रॉन बायसिंग यहाँ किया हुआ है। ये है फॉरवर्ड बायस, एमीटर बेस को फॉरवर्ड बायस किया हुआ है, और पीएन इस वाले जंक्शन को यानी बेस कलेक्टर जंक्शन को क्या किया हुआ है, रिवर्स बायस। तो ये इस तरह के बायसिंग को बोलते हैं। इस कंडीशन में जो ट्रांजिस्टर जिस कंडीशन में पहुंचता है वो होता है एक्टिव मोड। तो एक्टिव मोड में क्या हो रहा है, एन जिसमें मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्लो होना शुरू होते हैं, और कुछ इलेक्ट्रॉन और ये जो होल्स है व्हाइट कलर के जो दिखाए जा रहे हैं होल्स है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ फ्लो कर रहे हैं। तो करंट जो हमारा कंस्टिट्यूट होगा इस साइड में होगा या अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये करंट हुआ आई। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है, इस रीजन में कुछ इलेक्ट्रॉन्स और कुछ होल्स क्या करते हैं, रिकम्बाइन होते हैं, दोनों कंबाइन होकर नीचे की डायरेक्शन में आने के शुरू करते हैं। यानी कि ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है इलेक्ट्रॉन और होल्स कंबाइन करने के बाद, ठीक है, तो हमारा जो इस डायरेक्शन में जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो हमारा जो करंट कंस्टिट्यूट होगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये हुआ हमारा करंट आई बी। ठीक है, तो बाकी बचा हुआ जो इलेक्ट्रॉन है, तो आपको बता दिया गया था कि 95% लेस देन 95%, सॉरी 2% या 2% से 5% के बीच जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होल्स के साथ कंबाइन कर लेते हैं और आगे की तरफ मूव करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स इधर आते हैं तो करंट ऊपर की तरफ, इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट होगा। बाकी 95% इलेक्ट्रॉन दूसरे रीजन में जाते हैं। वो अगला रीजन है एन टाइप सेमीकंडक्टर का। तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर का रीजन है जिसमें कि 95% इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। ओके, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट कंस्टिट्यूट होगा, इसका नाम देंगे IC। ये हुआ कलेक्टर करंट। तो सारा जो डायग्राम है यहाँ डिफरेंट टाइप्स का, कोई भी डायग्राम से आप समझ सकते हैं। इसमें जैसे इलेक्ट्रॉन को ब्लैक कलर से दिखाया गया है, इसमें पिंक कलर से दिखाया गया है, और इसमें होल्स को इस तरीके से दिखाया गया है। ये डायग्राम थोड़ा सा 3D व्यू में लिया गया है। ये जो ब्लैक कलर का इलेक्ट्रॉन है, ये व्हाइट कलर से होल्स को दिखाया गया है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स को। फिर ये डायग्राम भी सेम तरीके का है, बस डिफरेंट टाइप का डायग्राम लिया गया है ताकि कोई ना कोई इमेज से तो आपको समझ में आए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा। तो बाकी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सबका तो कॉन्सेप्ट सेम ही है, सब सेम डायग्राम है। ठीक है, तो आगे देखेंगे। अभी जो लिया गया था वर्किंग एनपीएन का लिया गया था, वो एनपीएन के बारे में समझाया गया था। तो ये जो अगला टॉपिक है वर्किंग ऑफ बीजेटी पीएनपी टाइप ट्रांजिस्टर लिया गया है। तो पीएनपी टाइप ट्रांजिस्टर में सबसे पहले पी होगा, फिर एन लेयर, फिर उसके बाद फिर पी लेयर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में आपको पता है कि मेजॉरिटी में होल्स होते हैं, तो होल्स की वजह से उसमें करंट फ्लो करते हैं। वैसे तो करंट इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट को हम डिनोट करते हैं, लेकिन यहां पे हम होल्स जिस डायरेक्शन में फ्लो करेगा उसी डायरेक्शन में हम कन्वेंशनल करंट को डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो ऑटोमेटिकली अपोजिट ही हुआ। अगर होल्स को हम कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन दे रहे हैं तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन अपोजिट में ही होगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं पीएनपी का एक लाइन। ये भी एक्टिव मोड में है, एक्टिव मोड को ही कंसीडर किया जा रहा है। एक्टिव मोड यानी एमीटर और बेस को फॉरवर्ड बायस रखा गया और बेस और कलेक्टर को रिवर्स बायस रखा गया। वी कंसीडर a PNP transistor which is biased in active mode. That means emitter base junction is forward biased। वही सेम चीज, एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस रखा गया है।
जिसको नाम दिया गया, जिस बैटरी को वोल्टेज जो अप्लाई किया गया उसका नाम रखा गया VEB, क्योंकि एमीटर और बेस रीजन के बीच वो बैटरी लगा हुआ है फॉरवर्ड बायस में। एंड कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस रखा गया है और उस बैटरी का नाम दिया गया है VCB, उसमें जो पोटेंशियल अप्लाई किया गया उसका VCB, क्योंकि कलेक्टर और बेस के बीच वो बैटरी लगाया गया है और वो रिवर्स बायस किया गया है उस रीजन को। ड्यू टू फॉरवर्ड बायस ऑफ द एमीटर बेस जंक्शन, एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस होने के कारण द फ्री होल्स आर इंजेक्टेड। पी वाले केस में क्या होता है, मेजोरिटी में होल्स होते हैं और होल्स आगे की तरफ मूव होना शुरू होते हैं, यानी P से N की तरफ कौन सा इंजेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन्स या होल्स, तो इसमें होते हैं होल्स। और NPN वाले ट्रांजिस्टर में कौन सा इंजेक्ट हो रहा था, एमीटर से बेस की तरफ, उसमें इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट हो रहा था, और इसमें P से N की तरफ कौन सा हो रहा है, होल्स। ठीक है, ड्यू टू फॉरवर्ड बायस ऑफ एमीटर बेस जंक्शन द फ्री होल्स आर इंजेक्टेड in the P type emitter and flow towards the base region. Base region में flow हो रहे हैं holes. This makes या this induce emitter current. तो यहाँ पे जो holes की वजह से जो करंट कंस्टिट्यूट हुआ वो है होल करंट इसको बोले या फिर एमीटर करंट बोले, IH, यानी कि होल करंट डायरेक्शन वो सेम ही रहेगा क्योंकि ऑटोमेटिकली हमको पता है इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में है। As these holes flow through the N-type base region, they tends to combine with the electron. यहाँ पे भी वही बात हो रहा है, वहाँ भी एमीटर बेस में क्या हो रहा था, कंबाइन हो रहे थे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स और होल्स कंबाइन हो रहे हैं। As the base is lightly doped, ये पता है कि बेस इज लाइटली डोप्ड होता है और उसका साइज भी फिजिकली वेरी थिन होते हैं। ठीक है, therefore only a few holes, लेस देन 5% होल्स क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के साथ, और वही इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट करते हैं बेस के अंदर करंट, यानी उसको नाम दिया जाता है बेस करंट। ठीक है, द रिमेनिंग होल्स, यानी बाकी बचा हुआ जो होल्स होता है, जो कि जिसका अमाउंट यानी कि जो क्वांटिटी कितना है, मोर देन 95% है। ठीक है, वो आगे की तरफ जाते हैं कलेक्टर रीजन की तरफ, जो करंट कंस्टिट्यूट करते हैं कौन सा करंट, कलेक्टर करंट, जिसको हम डिनोट करते हैं IC से। तो 95% PNP वाले केस में 95% क्या होते हैं, वो होते हैं होल्स जो कि बेस से कलेक्टर की तरफ जाते हैं। ओके, फिर से एक डायग्राम है, 4 अलग अलग टाइप के डायग्राम लिए गए हैं ताकि किसी न किसी एक डायग्राम से आपको समझ में आए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सारा डायग्राम सेम ही है, तो फिर से वही डायग्राम ले लेते हैं जिससे कि ज़्यादा क्लियर हो। ये P टाइप रीजन है, तो P टाइप रीजन में पता है कि मेजॉरिटी में होल्स होते हैं, तो यहाँ वाइट कलर का सारा होल्स है। ठीक है, N टाइप में माइनॉरिटी में होल्स है। ठीक है, तो यहाँ से बेस की तरफ होल्स मूव होना शुरू हुए, तो इनकी वजह से जो करंट कंस्टिट्यूट हुआ उसको बोलेंगे एमीटर करंट। तो यहाँ से इसकी तरफ जो जा रहा है होल्स उसको बोलेंगे IE। यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स कंबाइन होते हैं। ठीक है, होल्स तो यहाँ पे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इस तरफ है, तो करंट का डायरेक्शन इस तरफ। हम ऐसा बोलते हैं कि होल्स ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो इस वजह से करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ, और इसको बोलेंगे IB, इस करंट को डिनोट करेंगे IB। तो 95% होल्स N से P की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो होल्स की डायरेक्शन में ही करंट कंस्टिट्यूट होगा, तो इस करंट का नाम है IC। ओके, तो यहाँ पे भी वही रिलेशन बन रहा है, I इज इक्वल टू IB प्लस IC। ओके, तो अलग अलग डायग्राम है, सब में सेम चीज़ है, सब में सेम कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। बस फर्क इतना है कि P ये PNP टाइप ट्रांजिस्टर है, तो PNP टाइप BJT में आपको पता है कि P में होल्स होते हैं और होल्स की वजह से करंट कंस्टिट्यूट होते हैं। NPN में इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट कंस्टिट्यूट हो रहे थे। ठीक है, तो ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं सर्किट BJT सर्किट कॉन्फ़िगरेशन। जैसा कि आपको पता है 2 लेक्चर हो जाने के बाद आपको पता समझ में आ गया होगा कि इसमें 3 लीड्स होते हैं, 3 रीजन होते हैं, N, P, N या फिर एमीटर बेस जंक्शन,
तो वहाँ से जो करंट कंस्टिट्यूट होगा उस करंट को किसी न किसी टर्मिनल से बाहर तो निकलेगा ही। तो यहाँ 3 लीड होते हैं। तो आपको पता है कि इनपुट लेने के लिए 2 टर्मिनल चाहिए प्लस माइनस, आउटपुट लेने के लिए 2 टर्मिनल चाहिए प्लस माइनस। तो यहाँ 3 टर्मिनल है, तो आउटपुट कैसे लेंगे, इनपुट कैसे देंगे, आउटपुट कैसे लेंगे, बीजेटी के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ 3 टर्मिनल है और इसको 4 भागों में बांटना है, तो कैसे? तो इसका मतलब ये हुआ किसी न किसी एक को कॉमन लेना पड़ेगा, तभी इनपुट और आउटपुट बन सकता है। तो किसी भी तरीके से हम, तो यही होता है बीजेटी सर्किट कॉन्फ़िगरेशन, यानी इनपुट आउटपुट लेने के लिए किसी एक पिन को यानी किसी एक रीजन को कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे कॉमन लेते हैं उसकी, या फिर इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला कॉमन बेस, यानी बेस को कॉमन लेंगे। दूसरा कॉमन एमीटर, यानी एमीटर को कॉमन लेंगे। तीसरा है कॉमन कलेक्टर। ठीक है, इसमें कलेक्टर को कॉमन लेंगे। तो ये कॉमन लेने के बाद ये सर्किट में कैसा दिखेगा, कैसे इनपुट लेंगे, कैसे आउटपुट लेंगे, कॉमन लेने के बाद कैसे बन जाता है, चलिए आगे इमेज में देखते हैं। ये जो इमेज में दिखाया है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि जो बेस वाला रीजन है उसको कॉमन लिया गया है। तो ये ट्रांजिस्टर का ये वाला जो लीड दिख रहा है, ये कौन सा पोर्शन है, ये बेस वाला। तो ये नीचे देख रहे हैं ये कॉमन है, बेस वाला कॉमन के साथ कनेक्टेड है। इसी के साथ मिलकर यहाँ इनपुट बन रहा है, ये इनपुट एरिया और ये आउटपुट एरिया हो गया। तो कॉमन कौन सा हुआ, ये वाला लाइन कॉमन हुआ। कॉमन के साथ कौन सा कनेक्टेड है, बेस। और यहाँ पर देख सकते हैं इनपुट में एमीटर और ये कॉमन वाला लाइन जो कि बेस है, और इधर देख सकते हैं कलेक्टर और बेस, इनसे कॉमन निकाला गया है जिससे हम आउटपुट ले रहे हैं। वही सेम डायग्राम इधर है, बस दूसरे तरीका का डायग्राम है। यहाँ एमीटर और ये बेस के साथ इनपुट लिया गया है, और यहाँ कलेक्टर और बेस के साथ आउटपुट लिया गया है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कॉमन में क्या लिया गया, बेस। तो इसके ऊपर एक कैरेक्टरिस्टिक्स भी बनता है, VI कैरेक्टरिस्टिक्स, वो आगे वाले लेक्चर में आएंगे, लेके आएंगे। ठीक है, अगला है कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में एमीटर वाले पार्ट को कॉमन लिया गया है। बाकी जो आपको बैटरी दिख रहा है ये सब बायसिंग के लिए है। ठीक है, ये कॉमन एमीटर है जिसमें इनपुट किससे लिया गया है, बेस और एमीटर से इनपुट लिया गया है, और आउटपुट किससे लिया गया है, कलेक्टर और एमीटर के बीच आउटपुट लिया गया है। वहीं यहाँ पे सेम डायग्राम, एमीटर और बेस से इनपुट लिया गया और आउटपुट लिया गया बेस और कलेक्टर से। नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं कॉमन कलेक्टर, यानी कि इसमें कॉमन में होगा कलेक्टर, यानी नीचे में कलेक्टर दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखिए ये कॉमन हुआ, कलेक्टर किसके किसके साथ इनपुट लिया गया है, बेस और कलेक्टर को लेके इनपुट लिया गया, और आउटपुट लिया गया है कलेक्टर और एमीटर के साथ। वही सेम डायग्राम है, इधर बेस और कलेक्टर का यूज़ करके इनपुट लिया गया और एमीटर और बेस से आउटपुट लिया गया है। ओके, तो बस आज के लिए बस इतना ही है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे लेके आएंगे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, अलग अलग जो मोड था, एक्टिव मोड, सैचुरेशन मोड, इन्वर्जन मोड, कट ऑफ मोड, तो इन सब का VI कैरेक्टरिस्टिक्स लेके आएंगे। फिर अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या अल्फ़ा बीटा का ये रिलेशन लेके आएंगे, अल्फ़ा टर्म क्या है, बीटा टर्म क्या है, ये लेके आएंगे। फिर उसका थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल करेंगे, फिर चलेंगे FET की तरफ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा इसमें, फिर उसके बाद फटाफट ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। हो गया, बंद कर दो।